दुनिया में सबसे कठिन काम होता है लड़की ढूंढना। फिर मैं महिमा से मिला। एक बार पहली बार जब मीटिंग हुई थोड़ा ऑकवर्ड था, पर जब मिला थोड़ा जाना, तब जाना कि यही सही पार्टनर है। काम लेते हम दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में मिले थे 30 जून को और ये मुझे देखने आए थे। बस उसके बाद घर पे गए थे। इतना टाइम लिया था सोचने के लिए, एकदम सही डिसीजन लिया। बहुत ज़्यादा केयरिंग है, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं सबसे अच्छे से। एक बात को 10 बार बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा। और कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोली ना ढोल वागे 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 रे, ढोली ना ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोली ना ढोल हैया माँ वागे वागे ढोली ना, ढोली ना ढोल हैया माँ वागे वागे ढोली ना। घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। हाय घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। नैनों की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से हाय, नैनों की डोरी से खींचे क्यों चोरी से, ऐसे मुझे तड़पाए। हाँ, करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ। ढोली ना ढोल वागे 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 रे, ढोली ना ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे
संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है इश्क, ये बैर इश्क। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये बैर इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये है
सोनू, मेरा भतीजा। पर उसके बारे में मैं क्या कहूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो वो बहुत छोटा था, 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। उसकी ऐसी यादें हैं मेरे पास कि कभी याद करती हूँ तो बड़ी हंसी आती है। वो मेरी शादी में आके सबसे पहले इंटरव्यू उसने मेरा ही लिया था कि चाची वेदर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और नॉट। मुझे उस टाइम बड़ा गुस्सा आया था कि इतना छोटा बच्चा होके और मेरा इंटरव्यू ले रहा है, और उस टाइम मैंने गुस्से में कहा था यस आई नो। फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया, हम दोनों शरारती हो गए, साइकिल चलाते थे, वो अपनी साइकिल टेरेस पे, मैं उसकी साइकिल। उसके साथ रहने में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ उस घर में। जब मेरे हस्बैंड नौकरी चले जाते थे तो एक वही था जिसके साथ मैं हंस खेल लेती थी। वो चोरी छुपे मेरे लिए समोसे ले आता था। होली पे भी हम लोग खूब मस्ती करते थे, प्लानिंग करा करते थे। वो कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और आज उसकी शादी। सही में जैसी बहू सोचा था, बहुत सुंदर बहू है। और मेरा यही आशीर्वाद है कि जैसे हम दोनों साथ रहे, इतने प्यार से रहे, वैसा ही साथ और प्यार इन दोनों का हमेशा बना रहे, और ऐसी खट्टी मीठी यादें इनके जीवन में भी हो और मेरे जीवन में हमेशा ऐसे ही बसा रहेगा। मेरा बहुत सारा प्यार सोनू के लिए। थैंक यू। राजदीप चौहान उर्फ सोनू, हमारे लिए सोनू है वो। दरअसल जैसे ही ये हमारे परिवार में आया, ये हमारे परिवार में पहला बच्चा था, तो बहुत खुशी हुई इसके आने से। सब लोगों ने एंजॉय किया, और मेन चीज़ ये है कि लगभग 20 साल के बाद ये पहला हमारे घर में सोनू भैया आए थे। सब लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, और मेरे को इस बात की खुशी है कि आज उसके रहने से हम सब दोबारा इकट्ठे हुए। हम लोग काफ़ी फैले हुए थे, इस फंक्शन में आके सारे के सारे इकट्ठे हो गए और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। सोनू भैया को जो जीवन साथी मिला है वो भी एकदम परफेक्ट है, और आगे चल के नए नए सोनू आएंगे, बढ़िया गोलमोल आएंगे, गुड़िया भी आएंगी। हमारा यही आशीर्वाद है उसके लिए, आगे चल के तरक्की करेगा। धन्यवाद। पता है कि तेरी शादी हो चुकी है, बट इतना बचपन से बताती हूँ मैं, जब आँख खोली थी तो तेरी गोद में थी, उतना पता है। पूरे घर में ले लेके घूमता था मुझे, और इतनी पतली हूँ पर फिर भी हमेशा मोटी 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 करके बुलाता है। भले जितनी भी स्लिम हो जाओ ना, फिर भी मतलब मोटी मोटी बोलना है। ठीक है भाभी पतली ले आया, उनको तो मोटी मत बोलना।
और क्या बोलूं। हाँ, तेरे जैसा भाई सबको दे। एक बड़ा भाई होना जरूरी है, वो मेरे को पता चल गया। छोटा है वो तो पता चल गया शैतानी करता, पर बड़ा भाई मतलब समझाना करना कैसे लाइफ आगे है, एडवेंचरस है, वो सब बताने के लिए वेरी मच थैंक यू। एंड भाभी, वेलकम टू अवर फैमिली, वेलकम टू जॉन्स फैमिली। एंड आप भी, मैं होप करती हूँ कि आप हमेशा के लिए खुश रहो भाई के साथ। भाई तो बहुत अच्छा है, मोटा है, पता है उसका पेट निकल रहा है, बट आप उसके साथ हमेशा खुश रहना। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। बचपन से मतलब साथ रहा है, चश्मे बोलता था। भाई कम दोस्त ज्यादा है, और गर्लफ्रेंड्स को तो सब जानता ही हूँ मैं। #1 #2 #3 पता नहीं कितनी थी, याद नहीं। और अच्छा लगा, भाभी आ गई, अच्छी है, मस्त लग रही है। थोड़ी पतली है पर वो तो खिला के मोटा कर देंगे। और अच्छा है, मेरा रूम खाली हो गया अब फाइनली। मेरे कंधे पे से बोझ हट गया, बाजू वाले रूम में चले गया वो। याद आएगी पर ठीक है। बहुत बार उसने मेरे को बाइक पे गिराया है, चलानी तो आती नहीं है। बहुत मेमोरीज है साथ में, अब कहाँ कैमरे पे बताने जाओ, बहुत मेमोरीज है। सोनू जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत छोटा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था। पूरे घर में खेलता था, कूदता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हमारा मान सम्मान करता रहे। बहू भी बहुत अच्छी है और इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ और हमेशा खुश रहे। मेरी जब शादी हुई थी तो ये बहुत छोटा सा बच्चा था। मेरी शादी में बिना कपड़ों के क्या गया। ये दोनों हमेशा साथ रहे, बस ऐसे ही खुश रहे, दोनों की जोड़ी बनी रहे, बस यही आशीर्वाद है।
कमलेश है, उसका नाम, बेटे का नाम राजदीप है, उसकी दादी का प्यार का नाम सोनू है। और बचपन से ही अपनी दादी के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहता था, बहुत मस्ती करता था और अपनी दादी के साथ ज्यादातर घूमने जाता था सब तरीके से। बचपन में बहुत शैतान था, बहुत मस्ती करता था, रात को भी नींद में अपनी दादी के पास चला जाता था मेरे पास से खड़ा होके। बहुत उसको बहुत प्यार से पाला है, बहुत अच्छी तरीके से और प्यारी तरीके से, कभी उसको तो एक थप्पड़ भी नहीं मारा। बहुत अच्छी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आगे भी किसी तरीके से उसका प्यार बना रहे और प्यार से ही जिंदगी में आगे भी आगे बढ़े। अब देखो आगे अपनी जिंदगी आगे अच्छी तरीके से संभाले, उसको कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आए। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करती हूँ कि दोनों अच्छी तरीके से जोड़ी खुशहाल जिंदगी बिताए, आगे करके हर तरीके से खुशियाँ उसको मिले। बस यही दुआ है भगवान से। बचपन से हमारे साथ में रहा हुआ है, बहुत ऐसा एंजॉइंग नेचर का बढ़िया अच्छा गुड लड़का बिल्कुल। उसके साथ में बचपन निकालना काफ़ी अच्छा लगा। मैरिज एंजॉय किया हमने, उसने, उसके वाइफ जो है वो भी काफ़ी अच्छे नेचर में है और हम लोग विश करते हैं कि बहुत अच्छा उसका मैरिज लाइफ जाए, अच्छा उनका लाइफ अच्छा जाएगा। दोनों का नेचर सेम, बहुत गुड नेचर दोनों का। बस हम तो ये विश कर रहे हैं कि उसका सब अच्छा मस्त अच्छा चलेगा। अरे रुक रुक मुझे नहीं मालूम मैं उसकी शुरुआत कहाँ से करूं। वो बहुत प्यारी है, वो कभी भी किसी भी तरह की कोई शरारत इस तरह की नहीं करी है जिससे कि मैं किसी प्रकार का कोई कष्ट हो किसी को। जब शादी की बात चली बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एक ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं बहुत जल्दी शादी करूं, इसकी घर में बहुत अच्छी मतलब मेहमान इकट्ठे हों, बहुत भीड़ भाड़ हो और बहुत खुशियाँ हो। जब मैंने इसकी विदाई की मुझे लगा नहीं मैंने सब कुछ बहुत जल्दी कर दिया, मुझे इतनी जल्दी नहीं करना था इसके लिए। लेकिन जब मैंने दामाद के रूप में राजदीप को पाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। सारी फैमिली बहुत अच्छी है, उसकी बहुत केयर करती है, सब लोग बहुत देखभाल करते हैं उसकी। और क्या कहूँ मैं, किसी की बेटी की जुदाई उसके माँ बाप से राजदीप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दामाद हैं वो। शायद घर के लिए बहुत अच्छे बेटे होंगे, मेरे यहाँ तो बहुत बाद में गए हैं, लेकिन एक दामाद के रूप में वो बहुत अच्छे हैं। उनकी सारी फैमिली अच्छी, मम्मी उनकी बहुत अच्छी है, लाड़ू का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं वो लाड़ू का। हालांकि राजदीप के पापा को हम बहुत पहले से जानते थे।
लाड़ू बहुत अच्छी बिटिया है और उसकी मम्मी बहुत अच्छी है। हम दोनों फ्रेंड हैं। लाड़ू को मैंने बहुत छोटी सी उम्र से देखा था। लाड़ू बहुत अच्छी है और अब ऐसा लग रहा है जिस दिन विदा होकर आई थी कि हम दोनों को चाय कौन पिलाएगा। मुझे इसी बात का रोना आता है कि वो जब भी घर जाते हैं सबसे पहले हमको चाय बना के देती है बिना कहे। मुझे जब जब रोना आया उसके बाद इसी बात को लेकर रोना आता है कि चाय कौन देगा बना के। हाँ, शरारतें तो है उसकी शरारतें तो वो करती है। वो क्या, हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी है, उनकी मम्मी की और हमारी। तो वो अक्सर ये कह के चिढ़ाती है कि मैं तुम दोनों में इतनी लड़ाई करा सकती हूँ, बहुत ज्यादा। और शरारत तो उसने ऐसा कई बार किया भी है हमारे साथ, जैसे कि हम दोनों को लड़वा देना, आपस में लड़ाई करवा देना, बहुत बार किया है उसने। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो राजदीप के रूप में दामाद मिला है वो बहुत ही अच्छा है। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। यहाँ आके देखा तो बहुत अच्छा, उसको लाड़ प्यार मतलब बहुत मिल रहा है। इस बात से हमको बहुत खुशी हुई, बहुत संतुष्टि है हमको। ऐसा लग रहा है कि हमारा मुरैना से यहाँ अहमदाबाद आना सफल हो गया उसकी फैमिली को देख के, मिलके सारे परिवार से। बस। मैं लाड़ू को बचपन से जानता हूँ। दोनों साथ में रहे हैं, खूब खेले हैं, कूदे हैं। एक भाई बहन की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह हम एक दूसरे से सारी बातें हम शेयर करते हैं। आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। भाई बहन के आप अच्छे दोस्त हैं। मैं जब भी कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे टोक देती है, आज भी टोकती है और आगे भी शायद टोकेगी। इसलिए मुझे वो उसकी बहुत याद आती है। एक दो बार गलत काम किए, उसने मना किया तो मैं उसका मान गया उसकी बातों को, तो आज उसकी याद आती है। मैंने उसको भी बोलती है मैं ही टोकूंगा, मैं ही टोकूंगी तुझे। शरारत तो हम दोनों साथ में करते हैं, हमने किए हैं खूब किए हैं। क्रिकेट भी खेलते थे साथ में। हाँ, स्कूटी भी चलाई है खूब, स्कूटी से घूमती नहीं, बुलेट नहीं चलाई है उसने। मेरे को कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो फिर हर बार वो दीदी ने सॉल्व करी है। मैंने कभी मम्मी को इस बात के बारे में बताया भी नहीं है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, पर दीदी ने मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। उन्होंने मुझसे लड़ाइयाँ भी बहुत करी है, पर उनके जाने के बाद मुझे उनकी याद भी बहुत आई है। मैंने उनसे बोला हर बार दीदी आपकी शादी हो जाएगी तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आएगी।
पर मुझे उनकी बहुत याद आई है। लाडू दीदी मतलब वो मेरी सिर्फ दीदी नहीं है, वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। मैं बचपन से जानती हूँ पर बचपन में इतना हम लोग मिले नहीं है, पर जब भी हम लोग मिलते हैं वो एक मेमोरीज बन के रह जाती है। वो मेरे हर चीज में मेरा साथ देती है। एक भी प्रॉब्लम हो ना, हर प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन है मेरे लिए। मतलब उनकी मतलब कमी तो है ही नहीं उनमें कुछ। उनकी बड़ाई करो अनकाउंटेबल, उनके लिए मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बस इतना है कि अभी यहाँ पे है, वो खुश रहे हमेशा, मेरे दिल से ये दुआ है। एंड आई लव यू लाडू दीदी, ये स्टे हैप्पी। और मतलब लाडू दीदी में एक इतनी अच्छी क्वालिटी है ना कि वो सबको साथ लेके चलती है, भले वो उनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, ब्रदर एंड सिस्टर। मैं उनकी रियल सिस्टर नहीं हूँ पर तो भी वो इतना प्यार करती है मुझे रियल सिस्टर की तरह। और एक बहुत ही इतनी क्यूट है ना वो कि उनकी छोटी छोटी सी कमी, छोटी छोटी सी हरकत में भी इतनी क्यूटनेस है ना कि उनसे कभी कोई गुस्सा हो ही नहीं सकता। और मैं भी कभी शायद गुस्सा नहीं हो पाऊंगी उनसे, क्योंकि वो इतना प्यार ही करती है मुझसे। सो आई लव यू लाडू दीदी। मैं लाडो दीदी है ना, मतलब उनका नेम वैसे महिमा है, वैसे उनका निकनेम सब लोग लाडो लाडो कहते हैं बड़े प्यार से। वैसे महिमा दीदी है सबसे बड़ी, बट सबसे ज्यादा मस्ती मजाक वो ही करती है। ऐसे सबको डराती है, रात में लाइट बंद करके, भूत बन के इतना कस के डराती है ना, तो हम लोग इतना डर जाते हैं बहुत। ऐसे लाडो दीदी की छोटी छोटी हरकतें, हम लोग स्कूटी चलाने के लिए मांगते हैं, हमें कभी स्कूटी चलाने के लिए नहीं देती है, हमेशा खुद ही चलाती है। और जब हम लोग कभी भी सैड हो जाते हैं तो हम लोग से हमेशा पूछते हैं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें महिमा दीदी की बहुत सारी है। घर में सबसे बड़ी है पर सबसे लाडली वो ही है।
दुनिया में सबसे कठिन काम होता है लड़की ढूंढना। फिर मैं महिमा से मिला। उसके बाद एक बार पहली बार जब मीटिंग हुई थोड़ा ऑकवर्ड था, पर जब मिला थोड़ा जाना, तब जाना कि यही सही पार्टनर है। शादी में भी जब सब तैयारियां हुई और बीच में मीटिंग हुई तब सही लगा। एंगेजमेंट के बाद और जाना हम लोगों ने एक दूसरे को, और अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो भी डिसीजन लिया है लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है। महिमा में सबसे बेस्ट चीज़ है उसका काम नेचर, अंडरस्टैंडिंग है बहुत। मतलब फैमिली के लिए भी वो सब अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चीज़ कब क्या कहनी है, क्या करना है, वो चीज़ उसकी सबसे बेस्ट है। हम पहली बार बातचीत हमारी हुई थी दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे पर गए थे हम लोग घूमने, तो वहाँ पर मिले। जब बातचीत हुई मैंने पूछा कि वो क्या कर रही है, क्या पढ़ाई चल रही है उसकी, और उसको थोड़ा जाना। काफी डरी सी थी, हाँ अब मुझे डरा के रखती है पर नहीं, जो भी था अच्छा था।
कहाँ मिले थे हम? दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में मिले थे 30 जून को, और ये मुझे देखने आए थे, और बस उसके बाद घर पे गए थे। इतना टाइम लिया था सोचने के लिए, उसके बाद एकदम सही डिसीजन लिया। अच्छा, आपका रिएक्शन क्या था पहली बार जब देखा? ठीक है, मतलब ऐसा वाला था, ठीक है। ओके। अच्छी बात क्या लगी जब पहली बार मिले थे? पहली बार में तो समझ ही नहीं आया कि कैसे, मतलब बस नॉर्मल बात हुई थी। बहुत ज्यादा केयरिंग है, हर चीज का ध्यान रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं सबसे अच्छे से। एक बात को 10 बार बोलते हैं। एग्री। बहुत ही ज्यादा, और कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंटली केयरिंग बहुत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अब डाइट का क्या करना है पर इनका? वो तो हो जाएगा 4 महीने में। आर यू श्योर? 4 जिम चालू। चलो, जिम चालू पर 4 महीने होगा, हो जाएगा। करवाना पड़ेगा। हो गया ना। उन्होंने मेरे से बोला था, किसी को पता भी नहीं होगा बत्ती ना, मेरे लिए 2 पैकेट बत्ती के लेके आना। 2 पैकेट मेरे लिए बत्ती के लेके आना। मैंने लिए भी थे, पर वो भैया ने मेरे से छुड़ा लिए थे। बड़ी बहुत बड़ी कामचोर है, घर पे कोई कभी काम नहीं किया आज तक, सारा काम मुझे ही करना पड़ा अब तक। पर अब तो मेरी शादी होगी तब सारा काम यही करेगी। नहीं करती है, मुझे करना पड़ता है, अभी मैं हूँ ना। अच्छा अच्छा, तो तू तो चली जाएगी ना यार। और मुझसे बोला था कि तू आ जाइए मेरे पास। नहीं, अब करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी तो बिल्कुल भी काम नहीं करवाती, ये तो जबरदस्ती डांट डांट के काम करवा भी देती थी। मम्मी तो किसी भी काम की नहीं बोलती मुझसे। ये तो बहुत मारती थी। तो फ्री हो गई। बिल्कुल। लाडली हम सबसे मुझे ना सबसे ज्यादा डर लगता है, मुझे सबसे ज्यादा डर इनसे ही लगता है। मुझे सबसे ज्यादा डर ना इनसे ही लगता है, मम्मी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझे, बस सबसे ज्यादा डर इनसे ही लगता है। आप भी बच के रहना जी, आप भी बच के रहना। कभी मारा है? बहुत बार बहुत बार पता ही है, बहुत चाटे? रोज पर डे। तो रोज का एक पक्का। हाँ पक्का। वो रिएक्शन बताना ये वाला लाडली दीदी का प्लीज। कौन सा रिएक्शन वो गुस्से वाला? शांत हो जा, मैं बोल रही हूँ शांत हो जा। हाँ ये हर बार करती है, बोल रही हूँ ना शांत हो जा, शांत हो जा। अगर नहीं हुई तो चांटा मारूंगी, अब शांत हो जा।